नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट आने वाला है, यानी कि होने वाला है। यानी कि एक बहुत ही बड़ी हड़ताल होने वाली है जिसमें कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स यूनियन या फिर मजदूर वर्ग यूनियन, तीनों यूनियनें मिलकर फिलहाल कल 27 जुलाई 2026 को ट्विटर कैंपेन भी है। इसके बाद संसद मार्च होने वाला है। अब दोस्तों, अब संसद मार्च होगा, इसके बाद भी क्या सरकार बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का बीएसएनएल कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की थर्ड पीआरसी लागू करने पर आपको 0% फिटमेंट देगी? यानी कि इतनी हड़ताल और इतने संघर्ष करने के बाद भी आपकी थर्ड पीआरसी से आपका पे रिवाइज तो होगा, आपकी थर्ड पीआरसी से आपका पेंशन रिवाइज तो होगा, लेकिन आपको क्या 0% फिटमेंट मिलेगा? आज इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी खबरें देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो अपने पेंशनर्स मित्रों के साथ या फिर कर्मचारी भाइयों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर करना। साथ में वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो डिपेंड करता है फिटमेंट पर। फिटमेंट कितना मिलेगा आपको? 0% मिलेगा तो बिल्कुल इंक्रीमेंट ना के बराबर। 2017 के हिसाब से आपकी जो 2017 के टाइम पे जो भी आपका आईडीए चल रहा था 119.5% के समथिंग चल रहा था, उसको आपकी बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और आपका नया बेसिक पे रिवाइज हो जाएगा, या फिर बेसिक पेंशन भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाई जाएगी। अब जैसे कि अगर हम माने कि कर्मचारियों की डिमांड थी 15% फिटमेंट मिलना चाहिए हमको, अगर सरकार 15% फिटमेंट देती है तो काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा आपको। भले 10 साल का एरिया ना भी दे तो भी आपका काम चल जाएगा कि चलो ठीक है, हमें कम से कम 15% फिटमेंट देखने को मिला। अगर दोनों की नहीं चलती है, ना ही कर्मचारियों की ना ही बीएसएनएल मैनेजमेंट की, तो बीच का फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा 5 या फिर 10%। दोस्तों 5% पर कुछ हद तक उछाल आएगा हल्का फुल्का, लेकिन 10% काफी अच्छा होगा आपके लिए। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, कल ट्विटर कैंपेन होने वाला है, इसके बाद 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च भी होने वाला है। संसद मार्च के बाद बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार बीएसएनएल कर्मचारी या फिर पेंशनर्स को कितने % फिटमेंट दे पाती है, चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट बता दूं दोस्तों। अपडेट है 25 जुलाई 2026 की है। बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी रिव्यूज एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड फाइनलाइज्ड अरेंजमेंट्स फॉर द 7 अगस्त मार्च टू पार्लियामेंट। यानी कि देखकर, यानी कि पढ़ के तो ये लगता है कि जो मार्च टू पार्लियामेंट या फिर संसद मार्च होने वाला उसकी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। लेकिन चलो देखते हैं कि क्या तैयारी हो रही है। देखिए दोस्तों, इस नोटिस का यानी कि 25 जुलाई 2026 का पूरा सच, यह आधिकारिक अपडेट बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईबीडीपीए और इसी के साथ बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ, तीनों यूनियनों ने मिलकर एक बैठक की है, एक मीटिंग की है, उसके बाद जारी किया। 16 जुलाई की रैली की अगर बात करूं दोस्तों, और 22 से 24 जुलाई का धरना प्रदर्शन दोनों हो चुके हैं। साथ में यूनियनों ने 16 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन और 22 से 24 जुलाई के बीच में 3 दिवसीय धरना, जो कि बहुत ही सफल हुए थे, इसमें रेगुलर कर्मचारी, पेंशनर्स, ठेका मजदूर भारी संख्या में शामिल हुए। दोस्तों 7 अगस्त 2026 का संसद मार्च टू पार्लियामेंट 23 जुलाई को हुई ऑनलाइन बैठक, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड आर मुरलीधर नायर ने की है। इसमें फैसला लिया गया था कि 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में संसद मार्च निकाला जाएगा, मार्च टू पार्लियामेंट। जैसे कि दोस्तों अभी हाल में पेपर लीक हुए थे तो स्टूडेंट ने मार्च टू पार्लियामेंट निकाला है। अभी भी लगातार ये चल रहा है जब तक कि
जो इसके गुनहगार है उनका इस्तीफा ना हो जाए या फिर उनको उचित सजा ना मिल जाए, तब तक ये जो मार्च टू पार्लियामेंट है, संसद मार्च चलता रहेगा स्टूडेंट्स की तरफ से। यहाँ पर देश भर में से सभी राज्यों में से स्टूडेंट आए हुए हैं, सभी स्टेट के। फिलहाल दोस्तों ये चल रहा है। इसके बाद 7 अगस्त को बीएसएनएल कर्मचारी, पेंशनर्स और ठेका मजदूर मिलकर मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे। तैयारियों की बात करूं दोस्तों तो दिल्ली आने वाले कर्मचारियों, पेंशनर्स के ठहरने यानी कि जो भी उनके एकोमोडेशन, प्रचार यानी कि पब्लिसिटी और 27 जुलाई के ट्विटर अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारियां बांटी गई है। अब दोस्तों संसद मार्च और आंदोलन के बाद कितना फिटमेंट मिलेगा आपको उसके बारे में देखो। यूनियनों की डिमांड है दोस्तों 15% फिटमेंट। बीएसएनएल की तमाम यूनियनों, एसोसिएशन, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एसएनईए या फिर एआईबीएसएनएल, पीडब्ल्यूए, इन सब की बात करें तो थर्ड पीआरसी, इन सभी की मूल मांग ये है कि 15% फिटमेंट थर्ड पीआरसी की अधिकतम सीमा की रही है, यानी कि ये चाहती है कि 15% फिटमेंट मिले। लेकिन मैनेजमेंट और डोट के रुख की अगर बात करें दोस्तों तो ये 0% फिटमेंट पर अड़े हुए। थर्ड पीआरसी के अफोर्डेबिलिटी क्लोज के नियम के अनुसार दोस्तों थर्ड पीआरसी केवल उन्हीं पीएसयू कर्मचारियों या फिर पूरी 15% फिटमेंट के साथ लागू होती है जो पिछले 3 सालों से लगातार मुनाफे में। बीएसएनएल वित्तीय घाटे में रहा दोस्तों, इसलिए डोट दूरसंचार विभाग और डीपी ने 15% फिटमेंट देने से इनकार कर दिया। अब वेतन समझौता, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो वेज रिवीजन एग्रीमेंट ड्राफ्ट में सहमति बनी है उसमें बेसिक और आईडीए को मर्ज करके थर्ड पीआरसी तो दिए जा रहा है, लेकिन फिटमेंट बेनिफिट 0 या फिर बेहद मामूली पर फंसा हुआ है, यानी कि मामूली 5% से अंदर फिटमेंट देने की बात चल रही है। डोट का प्रस्ताव ये है दोस्तों कि पेंशन रिवीजन और पे रिवीजन के लिए डोट ने पहले 0% यानी कि निल फिटमेंट का प्रस्ताव दिया था कि आप फिटमेंट मत लो और 2017 के आईडीए के हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज या फिर पे रिवाइज कर लो। लेकिन इस प्रस्ताव को हालांकि यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि 0% फिटमेंट से कर्मचारियों के सिर्फ पे स्केल बदलता है, इंड हैंड सैलरी और बेसिक पेंशन में कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं होती। वैसे तो ये सही किया है, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे जाकर 0% फिटमेंट पर ही बात हो। वैसे नहीं होगा, कर्मचारी या फिर पेंशनर संघ इतना दबाव बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, 5 या 10% की तो बात बनेगी। दोस्तों देखिए 15% की अगर बात करें तो कम संभावना है। यहां पर दोस्तों बीएसएनएल घाटे में है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज और सरकार 15% देने पर राजी नहीं होगी। इसके लिए कैबिनेट से विशेष छूट की जरूरत पड़ेगी। अगर 5 या 10% फिटमेंट की बात करें तो मध्यम यदि दबाव बना तो हो भी सकता है। अगर 7 अगस्त का संसद मार्च और राजनीतिक दबाव सफल रहता है तो सरकार बीच का रास्ता 5% या फिर 10% पर अपना सहमति दे सकती है। इसी के साथ अगर 0% की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है। डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट की पहली कोशिश यही रही है कि 0% फिटमेंट पर मामला निपटाया जाए, यानी बेसिक प्लस डीए जोड़कर नया पे स्केल बना दो, अलग से कोई फिटमेंट बेनिफिट ना दो। अब आसान से शब्दों में समझे दोस्तों, यदि 7 अगस्त के संसद मार्च के बाद सरकार यूनियनों के दबाव में झुकती है और समझौता 5 से 10% के बीच में बनने की संभावना ज्यादा बनती है, तो ऐसे में लेकिन अगर सरकार अपनी अफोर्डेबिलिटी की जिद पर अड़ी रहती है तो वो 0% नील फिटमेंट थोपने की कोशिश करेगी और इसी 0% के खतरे को टालने के लिए ये पूरी लड़ाई और संसद मार्च लड़ा जा रहा है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि संसद मार्च में कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स यूनियन या फिर मजदूर वर्ग के यूनियन है कितनी भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर पाती है। ज्यादा से ज्यादा भारी लोग रहेंगे, भारी संख्या दिखेगी तो दबाव ज्यादा बनेगा। ज्यादा दबाव बनेगा तो कोशिश यही रहेगी कि 5 से 10% फिटमेंट आपको मिल जाए। 15% तो देने से रही, इसलिए 5 से 10% पर बात बन सकती है। फिलहाल दोस्तों ये फिटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट थी और संसद मार्च ट्विटर कैंपेन से जुड़ी हुई अपडेट। इस अपडेट में मैंने जो भी बताया उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।